आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला वैष्णव विष्णु आशीष श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद और षष्ठम अध्याय अध्याय 6 और इसके अंतर्गत जो 50वां नंबर श्लोक है आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः उयाजिनो येन मखो निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया अतः आपने सर्वंश ध्वंस कर दिया जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं जब राजा दक्ष के यहाँ जो यज्ञ चल रहा है वो ध्वंस कर दिया गया, उनकी भी हत्या हो गई और उनके जो सहयोगी हैं जो उनके विचारों से सहमत थे उनको भी उचित प्रकार से दंडित किया गया। अब जो सारे देवता हैं सारे ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती करते हैं हमें बचाइए, तो फिर ब्रह्मा जी ने कैलाश लेकर जाते हैं और भोलेनाथ को बहुत अच्छे से बातों की भूमिका बना के इस प्रकार से कन्विंस करना चाहते हैं कि वे को अब रुष्ट ना हो, अब दयालु हो जाएं। अतः वे उनसे कहते हैं
कि आप तो समस्त यज्ञों में आपका अपना हिस्सा फिक्स ही है, जो भाग है यज्ञ भाग, और फल प्रदान करने वाले भी हो आप। लेकिन जो दुष्ट पुरोहित थे, यज्ञ में जो पुरोहित पौरोहित्य कर्म कर रहे थे, ऐसे जो दुष्ट थे, उन्होंने दक्ष के आदेशानुसार आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसलिए आपने रुष्ट होकर सब जो भी कारण बना इस प्रकार से वहां विध्वंस हो गया है। अब आप देखिए कि कैसे यज्ञ को पूरा किया जाए, क्या क्या किया जा सकता है, और जो आपका इसमें यज्ञ भाग है उसको आप प्राप्त करें। जीवताद्यज मानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगो शमश्रूणिरोहन्तु उष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता जो राजा दक्ष हैं को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें मिल जाएं, पूषा को उसके दांत मिल जाएं। स्पष्ट ब्रह्मा जी यहाँ पर जो ये मेन लोग हैं इनके नाम सहित उल्लेख कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं बोल दिया एक साथ कि सबका सब ठीक हो जाए, स्पेशली नामों को उल्लेख करते हैं। राजा दक्ष फिर से जीवित हो जाए आपकी दया से, जो भग नाम के देवता है जिनके नेत्र ऐसे निकाल लिए गए थे उनको नेत्र मिल जाए, भृगु जिनकी मूछें उखाड़ ली गई थी उनको मूछें मिले, और जो पूषा है उनको उनके जो दांत ऐसे खींच लिए गए थे उनको वापस मिल जाए। देवानां भग्न गात्राणां मृत्युजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानां आशुमन्यो अस्त्वनातुरम्। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विक्षत किए जा चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पदा कल्पतामद्य यज्ञहन्। हे यज्ञ के विध्वंसक, कृपया आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें, क्योंकि जो यज्ञ है इससे पहले ब्रह्मा जी शिव जी को ही प्रसन्न करते हुए स्तुति में कह चुके हैं कि आपने शुरू करवाए हैं यज्ञ पद्धति ताकि विश्व का मंगल हो पाए, मनुष्यों का कुछ पुण्य कुछ इस प्रकार का अर्जन हो पाए। तो अब वो कहते हैं कि ये इसको रुकना नहीं चाहिए बीच में, जो यज्ञ अधूरा पड़ा है आपकी कृपा से वो पूरा हो जाए। इस प्रकार से जो ये छठवां जो हमारा अध्याय है चतुर्थ स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। हम सातवां जो अध्याय है इसका इसमें प्रवेश करते हैं। मैत्रेया उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्या श्रूयतामिति। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। और जैसे हम सोचते हैं ना कि किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्या होता है ऐसे, ये तो चापलूसी लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सही ध्येय को लेकर किसी महत् पुरुष की भी प्रशंसा करते तो उन्हें भी अच्छा ही लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा लगता है हमने प्रशंसा, या वो बोलेंगे चापलूसी करने आ गए, ऐसा नहीं। भगवान भोलेनाथ भी उनके जो ईमानदारी से की गई प्रशंसा है, ईमानदारी से जो उन्होंने उनकी स्तुति की है, प्रार्थनाएं जो की है, से प्रसन्न है और शांत होकर इस प्रकार उत्तर देते हैं। महादेव उवाच नागम प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देव मायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। शिव ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा, हम यहाँ पर स्पष्ट श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग से ही प्रथम स्कंद से बहुत अच्छे से सब जगह श्रवण कर पा रहे हैं कि शिव जी को जो प्राकट्य मिला है वो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से मिला है। यहाँ पर भी स्पष्ट ही हम श्रवण करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे, जैसे भी सावन चल रहा है तो जो कह सकते हैं मैक्सिमम जो परसेंटेज है अभी भारत देश में जनता का, वो अभी इस प्रकार से चलेगा माइंडसेट पूरे सावन भर, या कभी कभी जब मंडे आएंगे कि भोलेनाथ ही सृष्टि के आदि हैं, उनसे ही सब प्रारंभ हुआ, उनसे ही ब्रह्मा प्रकट हुए, उनसे ही सब हुआ।
लेकिन हम बार बार जो फाइनल कंक्लूजन है वेद व्यास जी का, इसमें श्रवण कर सकते हैं। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की चिंता नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालिश एवं अल्प ज्ञानी हैं। अतः मैं इनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने हेतु दंडित किया है। शिव जी स्पष्ट करते हैं कि कोई मेरा ऐसा कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी या कोई रिएक्शन नहीं है ये कि मैं गुस्सा हो गया और ऐसा हो गया। मुझे तो पता है कि मूर्ख है ये जो बालिश और अल्प ज्ञानी। ये जो शब्द है भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर, उच्च स्तर का होते भी सरल भी है अगर कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे। श्री जैव धर्म, उसमें नित्य धर्म और व्यवहार एक चैप्टर आता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अलग अलग टॉपिक वाइज दिया, जैसे हम स्कूल की बुक्स में चैप्टर पढ़ते हैं ऐसे ही नित्य धर्म और व्यवहार। और तो उसमें वो स्पष्ट बताते हैं कि कैसा किसके साथ व्यवहार होना चाहिए, किस लेवल का कोई व्यक्ति है उससे कैसा बिहेव करें। जो भी वहां पर भी ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि जो बालिश है, जो मूर्ख है, उन पे तो दया ही कर सकते हैं, और जो कह सकते हैं जो कुतर्की हैं उनको इग्नोर किया जाना चाहिए, और जो मूर्ख है उन पे दया होनी चाहिए। तो शिव जी भी इसी प्रकार कहते हैं कि ये देवता तो बालिश है, अल्प ज्ञानी मूर्ख है, ये तो इनके में जो ये गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं, इनको सीरियसली नहीं लेता मैं, बस ये तो मैंने थोड़ा सा इसलिए किया रास्ते पे आ जाए इनकी बुद्धि। प्रजापतेर्दग्ध श्रीष्णु भवत्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेष्येत भागम स्वं बर्हिषो भगः। शिव जी ने आगे कहा, क्योंकि राजा दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, क्योंकि जो सिर है वो यज्ञ कुंड में डाल दिया गया था, तो अब सिर बचा नहीं है, तो सिर में प्राण नहीं डाले जा सकते, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। मित्र नामक जो देवता, उनकी दृष्टि से वह अपने यज्ञ भाग को देख सकेंगे। पूषा तु यजमानस्य तद्भिर् जक्षतु पिष्टभुक् देवा प्रकृत सर्वांगा येम उच्छेषणम ददुः। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएगा। जिस प्रकार से देवताओं को सरल भाषा में समझे तो जब यज्ञ किए जाते हैं, जैसा कहते भी हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, कितने ही धनी परिवार में जन्म ले वो, धन धान्य की जहाँ कमी ना हो, फिर भी कर्जे में होता है। हर मनुष्य पे 3 कर्जे होते हैं पैदा होते ही, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो पितृ ऋण है वो हम संतान जन्म देकर उसको उससे फ्री होते हैं कि जो इन्होंने कष्ट झेला हमारे पीछे, हमने भी वो झेल लिया, तो हो गया बराबर। और साथ में जो ऋषि ऋण है वो स्वाध्ययन से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, जो वैदिक साहित्य है। देव ऋण हम देते हैं यज्ञ करके। तो इसमें प्रश्न ये भी हो सकता है, टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कि यज्ञ कैसे करें, हम कौन कौन से यज्ञ करें। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कहते हैं जप यज्ञ, तो जो हमको बहुत ही सरलता से हमारी समस्त गुरु परंपरा ने, गुरु वैष्णव ने दिया है जप यज्ञ, हम इससे देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो जो देवता है, जब यहाँ कोई व्यक्ति यज्ञ करते तो उनको मिलता है, इस प्रकार से उनका पालन पोषण सब चल रहा है, जीवन चल रहा है। जो पूषा नामक देवता है वो अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, मीन्स शिष्यों को जो संतुष्टि मिलेगी वो चबाएंगे, वो खाएंगे, तो वो उन तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें दूसरी लाइन बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव है। कहते हैं कि यदि अकेला चाहे तो उसे सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर उसको खुद ही खाने की इच्छा होगी कि मैं खुद ही खाता, तो फिर जो सत्तू होता है, जो हम देखते हैं अलग अलग अनाजों का भुना हुआ आटा, एक प्रकार से बचपन में तो सबने खाया पिया होगा ही, वो उसकी लोई बनाकर उसको ही खा के संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी टेढ़ी बुद्धि थी, जिनके नाम कहे जा रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं कि जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा यज्ञ भाग मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा जैसा दक्ष ने बोला, तो वो खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे, इनकी जो जो भी चोटें हैं सब रिकवर हो जाएंगी।
बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये वस्तस्मश्रु भृगुर्भवेत्। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमारों की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उसे बकरे के सिर से दाढ़ी प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ ने फाइनली सबके लिए जुगाड़ कर ही दिया। अब ये जो अति दुष्ट या अति जिन्होंने अपराध किया है, उनको तो कुछ ऐसे स्टैंड बाई जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, कि ऐसा कुछ ऑप्शन दिलवा दिया कि ये इसके दांत से खाएगा, ये इसके हाथ से करेगा, ऐसा ऐसा। और जो भृगु हैं उनके लिए बकरे के सिर से वहां से बाल लेके को दाढ़ी मिलेगी, क्योंकि वे राजा दक्ष के बिल्कुल पक्के वाले समर्थक थे। तो राजा दक्ष को जिस बकरे का सिर मिला, उसी से ही उनको भी दाढ़ी मिले। मैत्रेया उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुश्च मोदितं परितुष्टात्मविस्तात् साधु साध्वित्य यथा ब्रुवन्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनकर हृदय तथा आत्मा से अत्यंत संतुष्ट हो गए। जो सब वो डरते डरते गए थे ब्रह्मा जी के साथ, जब उन्होंने ऐसे सुना, ये सारा विचार सुना, इसका काम ऐसे चलेगा, इसका काम ऐसे चलेगा, तो वो प्रसन्न हो गए। और जो भोलेनाथ है उनके लिए यहाँ पर उल्लेख है कि वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संबंध में यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक बहुत ही सुंदर सी कथा का उल्लेख किया गया सनातन गोस्वामी से रिलेटेड। गुरु पूर्णिमा उत्सव में जो भी लोग सेंटर तक पहुंच पाए थे, उन्होंने वहां श्रवण की होगी। तो सनातन गोस्वामी और जीवन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति की कथा, सनातन गोस्वामी के पास भोलेनाथ ने उन्हें भेजा कि वो आपकी सारी समस्याएं निपटाएंगे। और सनातन गोस्वामी से जब वो व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे धन दीजिए, तो पहले तो मना करते हैं, फिर याद आता है तो बोलते अच्छा वहां कूड़े में देखो, उधर जिधर डस्टबिन है उधर देखो, कुछ पड़ा होगा मणि जैसा। तो वो पारस मणि थी। और फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अगर इन्होंने इतनी कीमती मणियां कूड़े में फेंकी, तो इनके पास कुछ और भी इससे ज्यादा बहुमूल्य है, इससे ज्यादा भी कोई महंगी चीज होगी। तो जब वो इस प्रकार जिज्ञासा करते हैं कि मुझे वो और महंगी चीज दे दो, सनातन गोस्वामी वो मणि कुंड में फेंकवा के उन्हें जो हरि नाम रूपी मणि है, नील मणि भगवान का नाम, उसको देते हैं। आशय ये है कि जो शिव है वो वरदातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और अधिकतर वैष्णव की अगर हम उनसे अपना पूर्व अनुभव पूछे, तो अधिकतरों के केस में देखते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से वो हरिनाम तक यहाँ तक भी पहुंच पाए। और पर्सनली मेरे जीवन का भी यही एक्सपीरियंस है कि बचपन में जो एक बाल सुलभ भाव से वहाँ जो शिवालय था जहाँ हम रहते थे, उनकी जो सेवा जो बोल सकते हैं बचपन में की, वहाँ सफाई करना, मार्जन करना, तो उसकी कृपा से गुरुदेव फिर उपलब्ध हो गए। जैसे वहां से छूटना हुआ, तुरंत गुरुदेव भी हमारे जीवन में आ गए। तो जो भोलेनाथ है वो वैष्णवा नाम यथा शंभु वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु हैं। उनकी वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और सर्वश्रेष्ठ वर दे सकते हैं। तो जिस लेवल पर चाहता है, जो तमोगुण में चाहता है उसको वैसा दे देंगे, रावण जैसा, और बाणासुर भस्मासुर ऐसे। और जो सात्विक भाव से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो भगवान की भक्ति उपलब्ध करवाते हैं। ततो मीढवांस मामंत्र्या सुनासीरा सहर्षिभिः भूयस्तद्देव यजनम समीढ्वद्वेधशो ययुः। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव को यज्ञशाला में पधारने हेतु आमंत्रित किया। इस प्रकार ऋषिगण, शिव तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। जब इस प्रकार से सारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सारी बातचीत, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, तब सारे जो मुनियों के प्रमुख हैं भृगु,
उन्होंने फिर शिव जी को प्रार्थना की कि आप यज्ञशाला में आ जाइए। इस प्रकार ऋषिगण, शिव तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता उस स्थान पर गए जहां पर वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। विधायकाश नर्येण न तद्य दाह भगवान भवः संदधुः कस्य कायेन सवनीय पशो शिरः। जब शिव के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को राजा दक्ष के सिर से जोड़ दिया गया। और इस प्रकार सबने वैसा ही किया जैसे शिव जी ने कहा था। किसी ने भी चूचा नहीं की, जिसको हम लोकल भाषा में कहें, जैसा जैसा बोला। किसी ने नहीं बोला बकरी का सिर मनुष्य पे कैसे चिपकाएंगे, और ये तो राजा दक्ष हैं, कैसे लगेंगे ये सिर लगाने के बाद। ऐसे कुछ लॉजिक नहीं दिया, सबने चुपचाप से कर लिया जैसा जैसा बोला। सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्तयोऽथस्थो तस्थो ददृशे चाग्रतो मृडम्। जब राजा दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो राजा दक्ष को तुरंत ही होश आ गया। ज्यों ही वह निद्रा से जागा तो राजा ने अपने समक्ष शिव को खड़े देखा, और जो मृत्यु रूपी निद्रा थी, समझो गहरी नींद थी, अब वो उससे जागे तो बिल्कुल सामने देखा तो भोलेनाथ हैं। तदा वृषध्वजा द्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकाद भवच्छर दद्रद इवामलः। उस समय जब राजा दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो तुरंत उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरतकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। जिस प्रकार से हम वैष्णव वंदना में एक लाइन इस प्रकार से भी कहते हैं सभी लोग, गंगार पारस हईले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र कर ए तो मार गुण। गंगा जी को जो स्पर्श करेंगे, आचमन करेंगे, उनको पवित्र करेंगे, किंतु जो वैष्णव का दर्शन मात्र करते हैं, दर्शन मात्र से ही हृदय पवित्र हो जाता। वो महापापी ही होंगे जो वैष्णव के समक्ष भी हृदय में अनेक कलुषताएं लेकर घूमे। होते हैं ऐसे भी कुछ अनेक अनेक गंभीर अपराधी, किंतु और वो वैष्णव अपराधी ही हो पाएंगे। जो राजा दक्ष हैं, आज उन्होंने भोलेनाथ का दर्शन किया तो सारा चित्त, जहाँ इतना सारा द्वेष दंभ सब भरा पड़ा था, आज वो भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप को दर्शन करके निर्मल हो गया। भवस्तवाय कृत धीर्णा शक्नोदनुरागतः औत्कण्ठ्याद् वाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाही, किंतु अपनी पुत्री साध्वी सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण से उनके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। फिर वह कुछ भी न कह सका, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट पे जब वो शरीर छोड़ा था, बहुत सारा क्रोध दंभ सब भरा पड़ा था। अब वो सब शांत हो गया तो नॉर्मलाइज हो गए। अब अपनी पुत्री की मृत्यु भी याद आ रही है और उस पर शोक भी हो रहा है, किंतु जब ये सब उनके सामने हुआ तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था उन्हें, इसलिए उस शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वो बोल नहीं पा रहे थे। कृच्छात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलिता सुधी सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः।
उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और परम चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। जब कोई क्रोध वाले इमोशन में ज्यादा रहता है, कोई क्रोध में, द्वेष में, ये इमोशंस किसी का बढ़ जाए तो जो हमारी जागरूकता है, जो जागृति है, वो नष्ट हो जाती है, विवेक शून्यता की स्थिति आ जाती है। लेकिन अभी हृदय प्रेम विभल, भोलेनाथ का दर्शन किया, मन शांत है, बेटी का प्रेम भी चल रहा है हृदय में, तो प्रेम वाली फीलिंग वहां चल रही है, तो उससे सारा ज्ञान सुसुप्त नहीं हुआ, वरन जागृत हो गया। वो जागरूक हो गए और फिर अच्छे से अपने को संयत किया, शांत किया, मन को शांत किया और दृढ़ होके स्थिर चित्त वाले होकर अब उन्होंने जो भोलेनाथ है उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्षा उवाच भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेषु कुतः एव धृतव्रतेषु। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर महान कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य तथा निकम्मे ब्राह्मणों तक की भी उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे, जो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव शब्द है। जिस प्रकार के वर्तमान समय में हम जी रहे, जब हम कक्षा में हैं और सुन रहे हैं भागवतम, 1 घंटे के लिए हम दूसरी दुनिया में चल रहे हैं, पर उसके अलावा जो हमारा जीवन है वो किसी दूसरी दुनिया में चल रहा है। जो राजा दक्ष हैं वो बहुत ही सेंसिटिव शब्द कह रहे हैं। हम आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनिंग है, ये ऐसे वो वैसे करते हैं, इस बिरादरी के लोग ये करते हैं वो करते हैं। राजा दक्ष बहुत ही सेंसिटिवली कहते हैं कि मैंने आपके प्रति बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत ही बड़ी गलती। इसमें होना ये चाहिए था कि इग्नोर इट, भाड़ में जाने दो, जैसा हम बोलते भाड़ में जाए, छोड़ो, हमें क्या पड़ी है, मरने दो इसको, जाने दो, खड्डे में जाने दो, ऐसा। राजा दक्ष कहते हैं कि मैंने जो गलती की थी उसमें ये किया जाना चाहिए था, कि आप मुझे इग्नोर मारते और बस मुझे बर्बाद होने देते, लेकिन आप इतने दयालु हो कि आपने मुझे दंड दिया। यहाँ दंड देने को दयालु कह रहे हैं। जैसे हम इस जगत में, या हमारा अपना माइंडसेट भी ऐसा होता है कि हम बच जाएं, बस हमने अगर कुछ गलती की है बाबा हम बच जाएं। बचपन से लेके यही माइंडसेट होता है कि हम बच जाएं। हमने कभी होमवर्क नहीं किया, आज बस बचा लो भगवान, आज बचा दो, मुझे बचा दो, आज पिटाई ना हो, डांट ना पड़े, आज मैंने ऐसा नहीं किया, डांट, घर में हमने कुछ गलती कर दी, हमें डांट ना पड़े, ऐसे माइंडसेट जो होता कंडीशनिंग, वो बचने वाली है। लेकिन वो बचना हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है, उससे फिर सुधार नहीं हो पाएगा, हैबिट होते जाएगी। इसको अगर हम सरल परिप्रेक्ष्य में लें, अगर आप सबके ईगो हर्ट ना हो, जो श्रवण करते हैं, कुछ कुछ लोग जो थोड़ा सा ढीले हैं अभी स्मरण करने में, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसमें जो थोड़ा ढीले चल रहे, जिस दिन उन्हें लग रहा है आज तो हम बच गए, आज हमारा नाम नहीं बोला या हमें ऐसा नहीं बोला, वो इसलिए भी नहीं बोला जा रहा कि आपकी जो शरीरों की उम्र है वो थोड़ी बड़ी है, कुछ की मुझसे भी बड़ी है, उस लिहाज को देखते हुए भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आपके हित में नहीं है। उससे वही माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि बचना है, हमें तो बच गए, आज हम बच गए, चलो ठीक है, आज हम बच गए। लेकिन वो बचना कितना हानिकारक है, हम बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन से दूर रह पा रहे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी फिर बहुत अच्छी स्पीड से, जैसा हो सकती है अगर इसको अनुशासन को पालन करें। तो दक्ष की अब सेंसिटिव बुद्धि उजागर हो गई। आखिर वो प्रजापति है, कोई राह चलता व्यक्ति भी नहीं है कि जिसपे ऐसी उंगली उठा दे। वो दक्ष प्रजापति है और ब्राह्मण कुल में भी उनका जन्म हुआ है, और यज्ञ भी वो कंटिन्यूअसली करते हैं और उनसे ही प्रारंभ करा गया है ये यज्ञ प्रक्रिया, वही वो कह भी रहे हैं आगे इस लाइन में। लेकिन वो कहते हैं आपने मुझे इग्नोर नहीं किया, बाहर में जाने दो, खड्डे में जाए, हमारी बला से जाए, जा बेटा तू जेल अपना झेल, ऐसा नहीं, आपने मुझे दंड दिया, मुझ पे अनुग्रह किया। दंड देने से फिर हमारी जागृति होती है, हम फिर कॉन्शियस हो पाते हैं।
कई कई बच्चे होते हैं कि जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी तो हैं जिन्हें पीट पीट के, दंड दे के या किसी भी प्रकार से कराया जाता है, तो वो आगे बढ़ के थैंक यू बोलते हैं उन टीचर्स को या फैमिली मेंबर्स को कि आपने मुझे जबरदस्ती भी करवा दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर नाम तो नहीं लेंगे। वृंदावन में बहुत अच्छे एक संत हैं, आज त्रिदंडी महात्मा है महाराज जी, तो वो बड़े प्रेम से बोलते हैं कि जो बचपन में, और बहुत ही सॉफ्ट इस प्रकार से उनका बोलना है, डायलॉग डिलीवरी सॉफ्टली हरि कथा बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही बोल सकते हैं शास्त्रों पर अच्छे से कमांड है, सिद्धांतों पे पकड़ बहुत बढ़िया है उनकी। और तो वो बहुत ही थैंकफुल वाले मोड में कहते हैं कि उनके बचपन में जहाँ उनको रहना हुआ, जो वैष्णवी थी वहां पर एक माता जी, उनको वो बुआ जी कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनकी दया से मैं ऐसा हो पाया। उन्होंने मुझे पीट-पीट के याद करवाए श्लोक। उन्होंने मुझे बहुत रेस्ट, बहुत ही कठोरता से हरिनाम करवाया, जबरदस्ती ये करवाया जबरदस्ती। तो वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए कि भाड़ में जाइए, हरिनाम अब करना ही नहीं जब बड़े हो गए। उतने सेंसिटिव हो गए और आज बहुत सेंसिटिव संत हैं। बहुत अच्छे लेवल पर पूरे विश्व में उनका सम्मान है। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो दक्ष इसी प्रकार से कहते हैं कि आपने मुझे दंड दिया, आपने इग्नोर नहीं मारा, कि छोड़ो बाहर में जाए, हमारा क्या है। ऐसा आपने मुझे दंड दिया, मेरे ऊपर महान कृपा की है। और साथ में कहते हैं, आप तथा भगवान श्री विष्णु अयोग्य तथा निकम्मे ब्राह्मणों तक की भी उपेक्षा नहीं करते। कितनी सेंसिटिव उन्होंने कंपैरिजन यहाँ पे की है, तुलना बहुत ही सेंसिटिव है। वे कहते हैं कि आप जो भोलेनाथ हैं और जो भगवान विष्णु हैं, अयोग्य ब्राह्मणों को, निकम्मे जो जो इस प्रकार से आचरण में नहीं है, जिनके कुछ भी ब्राह्मणों का जो जीवन होना चाहिए, उनकी भी उपेक्षा नहीं करते हो। हाँ, मीन्स जिनको हम ब्रह्म बंधु या ब्रह्म मित्र इस प्रकार से कहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं ब्राह्मणोचित कार्य, उस प्रकार से सही, उस प्रकार से अपना चरित्र को नहीं करते, बोलते हैं आप उनको भी इग्नोर नहीं करते, उनको भी भगवान कहीं डायरेक्ट दंड देते नहीं दिखते। और शास्त्रों में भी स्पष्ट उल्लेख है कि जो ब्राह्मण जिसने जन्म भी ले लिया ब्राह्मण कुल में, तो उसको भी शारीरिक दंड ऐसे नहीं दिया जा सकता, कितनी बड़ी अगर मिस्टेक है उसको अलग प्रकार से दंडित किया जाता है, ऐसा विधान है। समय के चलते जैसी व्यवस्थाएं चलते जाए, हम बात कर रहे हैं अभी एक बेसिक वाले पैरामीटर की जो कभी चलता था, हम आज के विषय में इसको नहीं जोड़ रहे। वो कहते हैं आप उनकी भी उपेक्षा नहीं करते हो, तो आप मेरी उपेक्षा क्यों करते? मैं तो लगातार करते ही रहता हूँ यज्ञ वगैरह, मतलब मेरा तो ठीक ही चल रहा था, ब्राह्मणों वाले सब कार्य वाले सब कर ही रहा था, मैं जो यज्ञ है उनको भी निरंतर कर ही रहा था। इसमें जो तात्पर्य है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया अश्वत्थामा का। भगवान कृष्ण वहां पर प्रत्यक्ष हैं अर्जुन के साथ और देख भी रहे, 5-5 पुत्रों की, छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या की थी अश्वत्थामा ने, लेकिन उनको भी डायरेक्ट प्राण दंड, शरीर को दंड नहीं दिया, मृत्यु से भयंकर दंड दे दिया। उनका अपमान हो गया, उपेक्षा होगी। आज भी बोलते हैं कि वो सब जगह चारों युगों में यूं घूमते रहेंगे अपनी समस्याओं के साथ, शरीर सड़ रहा हो, जल रहा हो, ऐसे जलन के साथ, लेकिन उन्हें भी डायरेक्ट वो दंड नहीं दिया, इनडायरेक्टली मृत्यु से भी भयंकर दंड दिया, पर डायरेक्टली शरीर हत्या का दंड नहीं दिया गया। विद्या तपोव्रत धरान मुखता इष्म विप्रान ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमश्राक तद ब्राह्मणान् परम सर्वविपत्सुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। हे महान तथा शक्तिमान शिव, आपकी उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रह्मा के मुख से विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली करने हेतु हाथ में दंड धारण किए रहता है। यहाँ पर जो भोलेनाथ है उनका एक नाम होता है पशुपति, मीन्स वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण और आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण करें। यहाँ पर पशु से केवल हम ये पशु नहीं लेंगे चार पाए वाले, पशु और मनुष्य दोनों को यहाँ पर लेंगे, क्योंकि मनुष्यों में भी पाश्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, पशुओं जैसी चेतना। शरीर तो मनुष्य जैसा दिख रहा है, पर हो सकता है चेतना बंदर वाली हो, भालू वाली हो, बाघ वाली हो, इस प्रकार से
तो कहते हैं आप सबके उत्थान की आपको जिम्मेदारी दी गई है। और स्पेशली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है आप उनके पालक बनकर जो उनके आचरित जो अनुष्ठान है उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो आचरणशील ब्राह्मण है, जो अपनी चर्या में ठीक से चल रहे हैं, उनकी उसमें हेल्प करते हैं, उनको स्वधर्म को बचाए रखने में। और जैसे आप कैसे रखवाली करते हैं, जैसे कोई ग्वाला हाथ में एक छड़ी लेके अपनी गायों की देखभाल करता है, ऐसे ही आप करते हैं। और जो छड़ी है ग्वाले के हाथ में, वो पशुओं को मारने के लिए नहीं है, उनको अनुशासित रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ऐसे ही भोलेनाथ करते हैं। जो उनके द्वारा दंड देना है वो भी ऐसा नहीं है कि दुश्मनी से प्रेरित होके, अच्छा बेटा तूने ऐसे किया अब ले तेरा ऐसा करता हूँ, वो भी ऐसा ही अनुशासनात्मक दंड है। योष मया विदित तत्त्ववदृशा सभायां क्षिप्तो दुरक्ति विशिखैर् विग विगणय्य तन्माम् अर्वाक पतन्तमर्हत् मनिन्दयापाद दृष्टयार्द्रतया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई चिंता नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। बहुत ही सुंदर शब्द हैं जो कहे जा सकते हैं भगवान को। इनसे सुंदर और शब्द क्या हो सकते हैं। वो कहते हैं कि पहले मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था और मैंने मूर्खतावश खुली सभा में सबके सामने आपके ऊपर इतने बड़ इतने सारे धड़ाधड़ बाणों के वो जो कटु शब्द है उनके बाण चलाए, तो भी आपने कोई टेंशन नहीं ली। हाँ, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं दी, ना उनके फेस के एक्सप्रेशन बदले कि अच्छा बेटा अब देखता हूँ तुझे बाद में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अवज्ञा करने से, इसके रिजल्ट से जो मैं नरक में जाता, हाँ, उससे आपने मुझे दंड दे के बचा लिया। जैसे हमको गुरुजन कुछ अनुशासन देते हैं और हम उसको पालन ना करें, तो हम अवश्य ही नरकगामी होंगे। भले ही हमें यहाँ लगे कौन से गुरुजी रोज आके देख रहे हैं हमारे घर में हम क्या करते हैं, उनके सामने ड्रामाबाजी कर देंगे, बढ़िया बढ़िया तिलक लगा लो, ऐसा बढ़िया कंठी और बस बढ़िया से दज के चले जाओ, कुछ ऐसा ले जाओ, फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, बस ओके हो गया। लेकिन जहाँ हिसाब किताब रखा जा रहा है वहां तो देखा ही जा रहा है सब कुछ क्या किया जा रहा है। तो जो महत् पुरुषों की अवज्ञा करने से नरकगामी होते हैं। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ले पाएंगे। अनेक व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से अनुशासन को छोड़ देते हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंस लेके आ जाते हैं कि हम भक्ति में आते हैं और फिर कुछ समय बाद अवज्ञा करते हैं। तो एक शिष्य के समस्त पाप गुरु को भी झेलने होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी ठेकेदारी ली है भगवान से। हम इसको साफ सफाई करके आप तक भेजेंगे। लगभग 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो चलती है आप सभी जानते ही हैं, वहां पर वही वाली कथा चल रही थी और एक माता जी ने क्वेश्चनिंग की। मैंने भी ऑनलाइन ही उसको देखा था, शायद आप सबने फोकस किया हो या ना भी किया तो फिर से सुन सकते हैं। एक माता जी ने क्वेश्चनिंग की कि बहुत सारे लोग ऐसे, और उन्होंने भी बस ऐसे ही कथा के बीच में ही जब मौका मिला था कुछ संबोधन हरि कथा का, तभी ये क्वेश्चन उठा लिया था। माइक में ही बोल रही थी और ऑनलाइन भी चल रहा था। बोला गुरुदेव बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे, जिन्होंने नामदान ले लिया है और अब ना लहसुन प्याज फिर से खाते हैं और साथ साथ चल रहा, कंठी भी पहनी है, ऐसा भी कर रहे हैं, तो ऐसों का क्या करें, इन्होंने तो हमारी भी बेइज्जती करा रखी जो हम ईमानदार हैं, लोग हमें। तो गुरुदेव ने भी स्पष्ट अपने ही मुख से कहा, वैसे वो अधिकतर ऐसी बातें नहीं करते, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी नाक कटा रहे हो ना तुम, तो नरक जाओगे बेटा, स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा ही हम यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति इनके वचनों से रिलेट कर सकते हैं। जो महत् पुरुष हैं, जो साधु जन है, उनकी वाणी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं है कि वो वहां पे समय बढ़ाने के लिए, टाइम निकालने के लिए बोलते हैं। उनके मुख निश्चित एक एक शब्द बहुत पावरफुल होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मेरी नाक कटा रहे हो नरक जाओगे।
ऐसे शब्द अधिकतर कभी हम सुनते नहीं हैं उनके मुखारबिंद से। ऐसा ही दक्ष प्रजापति स्पष्ट कहते हैं कि आपकी अवज्ञा करने से मैं नरक जाने वाला था, नरक में जा रहा था, लेकिन आपने दया की। दया क्या की? मुझे दंड दिया। जिसको हम कहते हैं ना यहाँ के हम अपराध है, अपराधों के फल भोगते हैं, वो यही है। यही झेलो और साफ होके जाओ ताकि आगे उन्नति हो पाए। अनेक अनेक जो लोग जो सावधानी हम अपने जानने में भी अगर कोई हो तो उन्हें भी सावधान कर सकते हैं। सही दृष्टांत देखिए कि देखो ऐसा भी तो होता है जहाँ महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं, किसी साधु के हम अनुगत्य में हैं और उनके ही प्रति अपराध करें, उनके जो अनुशासन उनका पालन ना करें तो वापस हमें ही भोगना पड़ेगा। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि आपने मुझे दंड दे दिया, तो मेरी हेल्प कर दी, मेरी मदद कर दी और मुझे बचा लिया ना, उतना मैं नरक में चला जाता। नरक से वापस आना तो बहुत मुश्किल है ना। 20 से हम 19 हो गए तो हो सकता है हम ऊपर हो जाए, 18 भी हो जाए तो हो सकता है ऊपर चढ़ जाएंगे एक दिन। पर 20 से अगर हम जीरो पे आ गए या माइनस में चले गए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। नरक ऐसा ही है, माइनस में है, वो -1000 माइनस लैक्स ऐसा है, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, फिर से इस लेवल तक आना। प्रजापति है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, या कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं है कि ऊपर चढ़ पाएंगे। प्रजापति से और इतना भयंकर अपराध करने के बाद जब नीचे जाएंगे तो अनेकों अनेकों जन्मों जन्म कितने लगेंगे वो कोई आकलन नहीं कर सकता। तो कहते हैं आप बहुत ही दयालु हो भोलेनाथ, आपने मुझे इतने भयंकर इससे नरक गति से बचा लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो। बहुत ही सुंदर शब्द है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अब मैं सुधर गया हूँ, मैं फिर से महान हो गया हूँ, अब आप मुझ पे खुश हो जाओ। कहते हैं आप अपने अनुग्रह से प्रसन्न हो इसमें, और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं जिससे आप तुष्ट हो पाओ, जिससे आप संतुष्ट हो पाओ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। बस आप अपनी ही करुणा से, अपनी ही सामर्थ्य से प्रसन्न हो जाओ। इसके हम अगर एग्जाम्पल को सरलता से समझना चाहें, एक बहुत ही सुंदर आप स्तुति करते होंगे कभी कभी, वैष्णव कीर्तन है, हरि हे दयाल मुरा जया राधना। इस प्रकार की जो वंदना है इसमें आप श्रवण करते होंगे। लंबा तो नहीं लेंगे, समय हमारा कम है। निजा गुण कृपा करा अधाम तारा। आप अपने गुण से ही कृपा करो, आपका गुण है ये अनुग्रह करना, हमारी कोई योग्यता नहीं है। आप अपने गुण से ही अनुग्रह करो। दक्ष प्रजापति भी यही कहते हैं, अपने अनुग्रह से कृपा करो। इस प्रकार से आप जब कार्तिक मास आएगा 3 महीने बाद, तो आप डेली डेली की स्तुति को रोज बोलते रहेंगे और अभी भी कभी कभी बोलते होंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करती हूँ। रूप गोस्वामी द्वारा जो कृत है, भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटना विधात्री। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी आप में तिल के दाना, तिल तो सभी ने खाया ही होगा, देखा भी होगा, तिल के दाने के बराबर भी भक्ति नहीं है आप में, तो आप अपने ही और परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, आपकी जो भगवत्ता है उसके ही कारण आप कृपा करो। तो ये मेरी भक्ति नहीं है आपके चरणों में कि मैं इतना महान भक्त हूं तो आप दया करेंगे, कृपा करेंगे। यही इस प्रकार के दोनों भावों से हम समझ पाएंगे। दक्ष प्रजापति भी बिल्कुल इसी प्रकार से कहते हैं कि आप अपने ही गुण के कारण अनुग्रह कीजिए, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपका गुणगान करूं, आपको प्रसन्न कर पाऊं। मैत्रेया उवाच क्षमाप्येवं समीढवांशं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायत्विगादिभिः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः
यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। वैष्णवं यज्ञ संतत्य ऋक्पालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निर्वपन वीर संसर्ग शुद्धये। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने हेतु वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडास नामक आहुतियां अर्पित की। जो वीरभद्र और अनेक अनेक जो भूत प्रेत ऐसे जो अनुचर थे भोलेनाथ के, जो उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने कह सकते हैं कार्यों से वहां जो यज्ञ को दूषित कर दिया था। क्योंकि दंड देना एक अलग हो जाता, पर यज्ञ से तो कोई वैर नहीं है ना, जो यज्ञ अग्नि यज्ञ कुंड। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है भूत प्रेत जो इस प्रकार से हैं, उनकी बुद्धि भी फिर वैसी ही होगी। आप सबने स्पष्ट सुना, किसी ने उसमें मूत्र त्याग कर दिया यज्ञ कुंड में, किसी ने कुछ कर दिया ऐसा, तो सब वहां पर जो है शुचिता समाप्त हो गई थी। उस शुचिता को वापस से स्थापित करने के लिए सबसे पहले वहां पे पुरोडास आहुति दी गई, जिससे वो वहां पर शुद्धिकरण हो जाए। क्योंकि जो भी यज्ञ है वो उसके फाइनल जो यज्ञ के जो फाइनल भोक्ता है कह सकते हैं, वो है भगवान नारायण। और भगवान नारायण की सेवा में कुछ भी अशुद्ध वस्तुओं को प्रदान करना सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। अतः पहले वहां पर शुद्धता का विचार किया गया। हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि अनेक अनेक हमें शुद्धता शुचिता से रिलेटेड बहुत सारे अनुशासन दिए गए हैं कि जिन कपड़ों में मल त्याग करने जाए फिर उनको फिर से नहीं पहन सकते, उनको धोना ही पड़ेगा और फिर स्नान कीजिए। अगर आप लघु शंका जाते हैं, जिसको हम वॉशरूम बोल सकते हैं, ऐसे बाथरूम ऐसे जाते हैं आप, तो फिर आपको शौच करना होगा, जल से हाथ पैर धोना होगा, कुल्ला करना होगा। सब देखते हैं अनेक अनेक अनुशासन दिए। बासी कपड़ों से भगवान की सेवा नहीं करेंगे, स्वच्छ वस्त्र ही पहनेंगे, नहा धो के तब सेवा करेंगे। या अनेक अनेक ऐसे भोग बनाने में बहुत सारे अनुशासन होते हैं कि अपने बर्तन जिनमें आप खाते हैं उनमें भगवान को भोग नहीं लगाओगे। भगवान के जिन बर्तनों में पकाते हैं, जिनमें भगवान को भोग लगाते हैं, उनको अलग साबुन से धोइए, अलग जूना से धोइए, अपने जूठों को अलग कीजिए। से अनेक अनेक जो अनुशासन हमें दिए गए। और जब किसी से ये बताया जाए, कोई नया भक्त जुड़े, तो उसको लगता है कि बहुत झंझटबाजी है यहाँ, तो क्या झंझट, उफ परेशान हो गए, यहाँ बहुत ड्रामा है, इससे बढ़िया तो दूसरी जगह ठीक है, कुछ नहीं करना और बस गए तुम सीधे भगवत धाम। लेकिन ये सब इसलिए है ताकि हम उन अपराधों से बच पाए। भगवान को जब सेवा कर रहे हैं तो जितना प्रयास हो सके प्रयास करना चाहिए, जितना शुद्धि से दे पाए, जितना शुद्धता से दे पाए। इसीलिए यहाँ पर फिर से जो यज्ञ है उसको फिर से शुद्ध किया जाना है। क्योंकि वहां पे जो भूत प्रेत टाइप के जो व्यक्ति हैं, जो कुछ भी खान पान करते हैं, कैसे भी क्रियाएं कर सकते हैं, हम उनके बुद्धि का स्तर इसी से ही जांच सकते हैं कि चलो दक्ष को मारने तक भी ठीक है, पर यज्ञ कुंड में मूत्र त्याग करने का क्या औचित्य होगा। तो इस लेवल से भी उनकी बुद्धि को परख सकते हैं। अध्वर्युणात् हविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुर्भूतधरिः। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान श्री विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। जब सारी सुचिता की जो सारी प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो गई है, जो मुख्य जो यजमान है उसके चित्त से ये सुचिता का कार्य प्रारंभ किया गया। ये सफाई अभियान उनके चित्त से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले दक्ष प्रजापति का मलिन चित्त शुद्ध हुआ, फिर बाहर की जो शुद्धताएं थी वो की गई। और इस प्रकार से जब यज्ञ प्रारंभ हो गया और जैसे फाइनल जो आहुति है, घृत आहुति जैसे ही दक्ष प्रजापति ने डाली, तो उसकी पूर्णता को सिद्ध करने के लिए भगवान यज्ञ पुरुष जो भगवान यज्ञ नारायण है, भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णं मुष्णस्तेज उपानीत हस्ताक्षरेण स्तोत्रवाजिना। भगवान नारायण स्तोत्र
अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही श्री भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। जैसे ही भगवान नारायण वहां प्रकट हुए, जो उनकी अंग कांति है, जिसके लिए भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का जो धाम है, वहां पे सूर्य चंद्रमा और अग्नि, इनसे वहां पर उजाला नहीं होता, भगवान की अंग कांति से ही होता है। तो यहाँ पर इसी अंग कांति से आज जो भी सारे ब्रह्मा जी समेत अन्य अन्य जो भी वहां पर उपस्थित हैं, सबकी अंग कांति फीकी लग रही है। श्यामो हिरण्य रसनो अर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्यः शंखाब्ज चक्र सर चाप गदासी चर्म व्यग्रैर हिरण्य भुजैरिव कर्णिकारः। उनका वर्ण श्याम था। भगवान नारायण के जो ये रूप माधुरी है, उसका वर्णन है। उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले, सोने जैसे पीले थे। पीला भी अलग अलग प्रकार का होता, तो सोने जैसे पीले भगवान के वस्त्र हैं। तथा मुकुट सूर्य के समान दैदीप्यमान था। सूर्य जैसे अपने उजाले से लगते हैं, ऐसे उनका मुकुट लगता है। उनके बाल काले भारों के समान नीले और उनका मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल और तलवार धारण किए थी। भगवान ने वहां पे अष्टभुज रूप में अपना दर्शन दिया। हमने महाप्रभु की अनेक लीलाओं में षडभुज रूप का भी वर्णन सुना है। चतुर्भुज का तो लगभग सबको याद ही होता है, शंख चक्र गदा पद्म। यहाँ पर अष्टभुजाओं का वर्णन है। शंख चक्र गदा पद्म और धनुष बाण और तलवार और ढाल, ये उनमें धारण किए हैं। ये कंगन तथा बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। और जो भगवान की ये भुजाएं हैं, उनमें अनेक अनेक आभूषण हैं, कंगन और बिजावट जैसे। उनका समस्त शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। जैसा हम देखते हैं अभी सावन में, तो बहुत सारे लोग फिर खोज करेंगे कनेर कनेर कहाँ मिले कहाँ मिले। जो पीले पीले रंग के सुंदर से उसके फूल होते हैं। कोई कनेर का ऐसा पेड़ हो जिसमें बहुत सारे पीले रंग के उसके अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, और उसपे कुछ अलग कलर के भी फूल सजा दिए जाएं, नीले लाल गुलाबी अलग अलग जो हों। वो जैसा लगता है ऐसे ही ठाकुर जी लग रहे थे, ऐसे ही भगवान लग रहे थे। वो जो उनके वस्त्र हैं, वो है स्वर्ण जैसे पीले, और अनेक अनेक आभूषण जो धारण किए ऐसे ही लग रहे, जैसे कनेर का वृक्ष लगता है जब पूरा वो पुष्पों से लदा हुआ हो। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।